राजस्थान में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। बीजेपी ने 41 सीटों पे घोषणा कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक कुछ घोषणा नहीं करी है। हम आज टोंक में हैं। टोंक के मौजूदा विधायक हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट ने यूनुस खान को 54,000 वोटों से हराया था, लेकिन 5 साल में उन्होंने क्या काम करा, क्या मुद्दे रहे, उसी को लेके आज यहाँ बात करते हैं। देखिए, टोंक कांग्रेस के विधायक हैं सचिन पायलट, एक कद्दावर नेता हैं। क्या काम करे उन्होंने इस कार्यकाल में और क्या नहीं करे? देखिए, सचिन पायलट की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो रही कि टोंक में शांति व्यवस्था। टोंक में हमेशा जो चुनाव होता है या माहौल रहता है तो टोंक को एक बदनाम किया जाता है कि सब सेंसिटिव एरिया है। पिछले 5 साल के अंदर मैं अगर 2013 से 18 की बात करूं तो टोंक में टोंक में कर्फ्यू भी लगा और झगड़े भी हुए। लेकिन सचिन पायलट जब से यहाँ सांसद विधायक बनकर आए हैं, पिछले 4.5 साल से टोंक में पूर्णतः शांति है, किसी प्रकार का कोई वो ना। दूसरी बात, हमारे यहाँ अस्पताल के अंदर हमेशा ये रहता था कि डॉक्टर नहीं है, लेकिन आज की तारीख में 85 से ज़्यादा डॉक्टरों के इस टाइम हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रही है। रेफर टू जयपुर वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है। जो जांचें वगैरह के लिए जयपुर जाना पड़ता था वो जांचें यहीं हो रही। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। गाँवों के अंदर सबसे बड़ी बात ये थी, मिसिंग जो लिंक रोड थे उनके ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है। गाँवों के अंदर आने जाने के जो रास्ते हैं वो सारे अच्छे बन गए। तो इनका कहना है टोंक में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही। जब से सचिन पायलट विधायक हैं, यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। ना तो कर्फ्यू लगा, ना सांप्रदायिक तनाव हुआ। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ के लोगों के जो शांति के पक्षधर व्यक्ति है और शासन सत्ता में जब भी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा करती है, कांग्रेस और कांग्रेस के विचारधारा के लोगों के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। यहाँ पे हर प्रकार से लोगों को बरगलाने का जाति और संप्रदाय के नाम पे वोट लेते हैं। इस समय वर्तमान में सत्ता में विधायक सचिन पायलट जी है, इसलिए उनको ऐसा लगता नहीं है। बाकी तो वोट की राजनीति के कारण कभी भी कहीं जिले में, तहसील में अगर कहीं अव्यवस्था फैलती है तो यही कांग्रेस के द्वारा ही ऐसा मुमकिन होता है। लेकिन 2013 से 2018 तक यहाँ पर बीजेपी के विधायक अजीत सिंह मेहता थे। यहाँ पर मस्जिद पे पथराव हुआ, पुरानी टोंक में तनाव हुआ, उस पे न ऐसे उसकी जानकारी जांच कमेटी के पास होगी। बाकी मस्जिद पे पथराव ऐसा हिंदू भाइयों की तरफ से कर ही नहीं सकते। वो तो सर्वे सुखी रहो और सब खुशहाल रहो, ये विचारधारा के साथ रहते आए हैं। ये एक बात, कभी किसी भी पथराव पूरे देश में नहीं, इंटरनेशनल तौर पे देख सकते हो। हिंदू भाइयों की तरफ से मुझे कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि वो किसी को प्रताड़ित या दुखी अवस्था में देख सकते हैं या दुखी परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। चिकित्सा को लेके ये बता रहे हैं कि अस्पताल में व्यवस्था बहुत अच्छी है। 2013 से 18 के बीच में काफ़ी हालात बिगड़े हुए थे, जयपुर रेफर कर देते हैं। यहाँ पर डॉक्टरों की पर्याप्त सुविधा है। ये लोग बता रहे हैं कि उस अस्पताल में किसी प्रकार की असुविधा नहीं, डॉक्टरों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। आप वहाँ मौके पे जाके देखो, हर काउंटर पे डॉक्टरों की हो, चाहे पर्ची लेने वाली बात हो, चाहे जांच कराने वाली बात हो, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। ये सब सुविधाएं बता रहे हैं तो फिर लाइन क्यों लगी हुई है? और रही बात शांति, टोंक की जनता दंगा जमना तेजी वो है, ये किसी प्रकार की दंगा फसाद चाहती नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी खुद तुष्टिकरण नीति अपनाती है। धार्मिक यात्राओं पर, जुलूसों पर, डीजे बजाने पर इन पर प्रतिबंध लगाती है, हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक लगाती है। तो ये कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति है। क्योंकि हमारे यहाँ मस्जिदों में अजानें होती है, 5 समय की नमाज पढ़ती है, कोई हम उसका कभी विरोध नहीं किया हमने। ये लोग हनुमान चालीसा मत पढ़ो, कोई भी धार्मिक जुलूस हो उस पर डीजे मत बजाओ, ये क्या है? ये चाहती है कि इस तरह की, तो उससे शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। बीजेपी ने कभी अगर शांति व्यवस्था बिगड़े ऐसा काम नहीं किया कभी। विकास को लेके बात करते हैं। टोंक में सचिन पायलट के कार्यकाल में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, ये कांग्रेस के लोगों का कहना है। तो आपको क्या लगता है कि विकास हुआ है या नहीं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ से सीवरेज की जो काम चल रहा था तो बीजेपी थी जब यहाँ पर, तो सीवरेज का काम बीच में छोड़ के चले गए थे। पायलट साहब उसको वापस लेके आए।
आज सीवरेज का काम लगभग 95% पूरा हो गया है। शहर की सड़कें भी बन गई हैं दोबारा से, और गांव के अंदर भी जो है सड़कों का जाल बिछ गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम हुआ है। मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, अभी ट्रॉमा हॉस्पिटल बन रहा है। आप स्टेडियम के अंदर जाके देखिए कितनी फैसिलिटियां बढ़ी हैं वहाँ पर। स्टेडियम के अंदर भी काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी काम चल रहा है। तो हर क्षेत्र के अंदर काम किया है पायलट साहब ने, और कांग्रेस की सरकार ने कोई सा भी क्षेत्र ऐसा नहीं है अच्छा फिर बिना भेदभाव के काम किया है। सबके लिए, सबके साथ काम किया है। नगर परिषद क्षेत्र में भी जो कांग्रेसी वार्ड है वहाँ तो हुआ ही है, लेकिन उससे ज़्यादा बीजेपी के वार्डों में भी बहुत बेहतर और बहुत अच्छा काम किया है। बिना भेदभाव के बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ। इनका कहना है बीजेपी से बगैर भेदभाव करे विकास का काम कई वार्डों में हुआ है, और बीजेपी और कांग्रेस में कोई भेदभाव ना करके विकास का कार्य बहुत अच्छा हुआ है। जैसे सीवरेज का काम बहुत अच्छा हुआ है, सड़कों का काम बहुत अच्छा हुआ है। मेरे भाई जो बता रहे हैं, आप भी जानते हो कि ये केंद्र की योजना है और बीजेपी के राज में चालू हो गई थी और किसी कारण ये रुक गई थी। लेकिन ये तो बंद हो गई थी ना। बंद थी तो केंद्र की योजना ही नहीं सर। केंद्र की योजनाओं को आप तो ये बताइए कि राज्य सरकार ने क्या दिया। ये टोंक विधायक जब से विधायक बने, नगर परिषद से किसी भी पार्षद ने एक ईंट भी लगाई हो तो बता दें मुझे। ये सब जो काम हो रहा है सीवरेज का ही काम हो रहा है, अन्यथा क्या नाम है नगर परिषद की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। इनके यहाँ काम हो रहा है पट्टे में पैसा खाना, एक क्या नाम है बजरी खनन में पैसा खाना। ये भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे हैं साहब। जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी राजनीति हो रही है। ये सड़कों पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, शिक्षा पे बहुत काम हुआ है, चिकित्सा पे काम हुआ है, और कानून व्यवस्था को लेकर शानदार काम हुआ है। ये इन लोगों का कहना है। तो सबसे ज़्यादा स्कूल के अंदर जो काम किए थे वो विधायक अजय सिंह मेहता जी ने कहा था। छावनी चौराहे से जब आप आते हैं टोंक में, जब एंट्री करते हैं, सामने जो सिटी नंबर 12 स्कूल देखेगा वो विधायक अजय सिंह जी मेहता के द्वारा बनाया गया था। इधर बग्गे खाने में देखिए। आप मुझे बताइए ना पायलट साहब ने क्या किया, कौन सा स्कूल की स्थापना की है, क्या करा है वो बताएं। जैसे हम बता रहे हैं, हम विधायक अजय सिंह मेहता ने ये किया है साहब। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रावास, मेडिकल कॉलेज का निर्माण सचिन पायलट के कार्यकाल में हुआ है। क्या इससे कुछ बच्चों को बहुत अच्छा मिले, कुछ सहारा मिलेगा? पहले तो मैं अपने दो मित्र हैं बीजेपी के, मैं इनको सही कर देता हूँ कि इसका जो इन्होंने बात रखी है। पहली चीज़ तो इन्होंने कहा कि एजुकेशन में क्या काम हुआ है, तो टोंक में एजुकेशन में ऐतिहासिक काम हुए हैं। सबसे पहला काम, राजस्थान पहली विधानसभा बनी है जिसने यहाँ पर सरकारी स्कूलों में आरओ लगाया। यह हमारे सचिन पायलट जी की देर थी कि आज सरकारी स्कूल के बच्चे भी आरओ का फिल्टर पानी पी रहे हैं। दूसरा उनका सबसे बड़ा काम जो उन्होंने करा कि एलईडी स्मार्ट बोर्ड लगाया गया है, जो कि अभी मौजूद है। आप जाएँ सीट नंबर 12 में, जो उनको कह रहे हैं विधायक अजय मेहता जी ने बनाया था, उसमें जाके चेक कर लें। दूसरा सीनियर सेकेंडरी में चल जाए, चिराई चल जाए, ऐसे 12 स्कूलों के अंदर हमने स्मार्ट बोर्ड लगाए। गुलजारबाग गर्ल्स कॉलेज चल जाए, वहाँ पर आज भी बच्चे, अब जो बच्चे सरकार प्राइवेट में पढ़ते थे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। दूसरी बात में भाई साहब ने कही, हमारे बड़े भाई ने, कि हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी लाइनें हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यह हमारी सफलता है कि हमने उन गरीबों का मुंह जो प्राइवेट की तरफ करके घूमते थे, वहाँ इलाज कराने जाते थे, उनका सरकारी हॉस्पिटलों की तरफ मोड़ दिया है। आज 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना दे दी गई है, जिसकी वजह से आज सरकारी स्कूलों में, हॉस्पिटलों में जिनमें भीड़ नहीं होती थी, आज लाइन से भीड़ लगी हुई है। उनका खुद का कहना है कि इतनी जांचों से लेकर सब में भीड़ लगी है, क्योंकि हमने जांच योजना दी, बिल्कुल फ्री है। जन से लेके मन तक की सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार ने दी है। एजुकेशन की बात आई तो हमने ऐतिहासिक काम करे। पहले लोगों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता था। रीज़न क्या था, मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि इसका रीज़न क्या है, तो हमारे अधिकारियों ने कहा कि साहब इंग्लिश स्कूल नहीं होने की वजह से ये लोग वहाँ जाते हैं। तो हमने 2000 स्कूलों का टारगेट बनाया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम खोलने के लिए। 1206 स्कूल इंग्लिश मीडियम खोल चुके हैं। बचे हुए कार्यकाल के अंदर, बचे हुए पूरा समय जो है इसके अंदर ये कार्य पूरे कर लिया जाएगा। तीसरी चीज़, हमारे माननीय सचिन पायलट जी ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया, जिसके लिए हम सालों से मांग कर रहे थे, और शायद टोंक विधानसभा छोटी क्षेत्र में कोई विधायक नहीं ला सकता था। 220 kV की लाइट, 220 kV की GSS का उन्होंने आपका स्वीकृति दिला दी है, जिसके लिए टेंडर के लिए फाइल जा चुकी है, जो कि 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तीसरी, GSS के 3 सब स्टेशन हमने अप्रूव कर दिए, उनकी स्वीकृति हो गई है, और उसके लिए भी टेंडर निकल रहा है। लास्ट मंथ में उनकी टेंडर निकल जाएंगे और टोंक में 450 करोड़ का GSS का काम चालू हो जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर
हमने इमरजेंसी वार्ड बनाया, ट्रॉमा सेंटर का काम चल रहा है, 30 करोड़ रुपए का ट्रॉमा सेंटर के बिल्डिंग के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट फ्लोर की छत डाल दी गई है। सेकंड, हमने आईसीयू रूम बनाए वहाँ पर, जिसके अंदर अभी 24 वार्डों के पूरा बेड हो गया रेडी है। कोरोना काल आपसे छुपा नहीं है, टोंक ने ऐतिहासिक काम करे और जनता का पूरा कोऑपरेट रहा। हमने सबने मिलके उस परिस्थिति में जिसके अंदर पूरा देश जूझ रहा था, उसमें देश इकट्ठा हुआ और हमारा विधायक ने कोई जाति, धर्म, नीचा, गरीब, किसी भी तरीके के लोगों को ऑक्सीजन से वंचित नहीं रहने दिया। और ये ऐतिहासिक काम है, ये मेरे मित्र भी कहेंगे कि उस टाइम के अंदर कितना ज़बरदस्त काम टोंक के अंदर हुआ। एजुकेशन की बात जो इन्होंने कही थी, मैंने आपको बताई थी। अभी हमने 4.5 करोड़ रुपए दिए है कोना स्कूल के अंदर, जिसमें काम चल रहा है आपका। दूसरा, हमने दरबार स्कूल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए दिया, जिसके अंदर बिल्डिंग बन चुकी है। सीनियर हाई सेकेंडरी आज आपके राजस्थान के अंदर जाने जा रहा है। उस प्रोजेक्ट को लोग देख रहे हैं और तारीफें कर रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त सरकारी स्कूल है, लोगों की आज जिज्ञासा होगी स्कूल में पढ़ने की। लेकिन आम आदमी विधायक से मिलना आसान नहीं है। अपने काम के लिए वो कहाँ जाता है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है। जो चर्चा है वो इस बात की है, मिले तो किससे मिले। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्रीय नेता का अलग अलग जगहों पर भी जाना होता है। टोंक वालों की आदत ये रही है कि वो पार्षद टाइप के लोगों को वो करते रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी पार्षद है वो छोटे मोटे नेतागिरी कर रहा है। अब जब राष्ट्रीय नेता का आया तो उसका एक अपना प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो सचिन पायलट को कहीं मिलने जाने की जरूरत नहीं, सचिन पायलट बिना मांगे लोगों को दे रहे हैं। कोरोना काल के लेकिन अंदर एक आम आदमी जाता है, उसके 5,000 रुपए कम से कम खर्च हो नहीं, जाते हैं ऐसी कोई जयपुर बात जाके, नहीं और है। जाता भी है तो वो ऐसी मिल नहीं कोई पाता बात- इतनी आसानी से। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने व्हाट्सएप के ऊपर एप्लीकेशंस भेज के लोगों के काम करवाए हैं। हम आज भी जो उनके स्टाफ के लोग हैं उनको अगर व्हाट्सएप पे या कोई भी एप्लीकेशन भेज दें वो करते हैं, वो वहीं से फोन करके उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये आप लोगों का कहना है, लेकिन बीजेपी वालों के जो आम काम है वो नहीं आसानी से हो रहे हैं, या आम अब लोग हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं। पहले बीजेपी के विधायकों का ये दौर रहा है कि किसी का चालान कट गया, किसी का टोल के पैसे लग गए तो वो वहां पहुंच जाके उधम मचाने लगते थे। इस तरह के, अब इस तरह का तो कोई एक राष्ट्रीय नेता से आप उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ तो बीजेपी के काल में तो यही होता था। इनका कहना है हर काम होते हैं, विधायक से आसानी से मिलने की बात पे वो ये कह रहे हैं वो एक राष्ट्रीय नेता है, प्रोटोकॉल वाले नेता हैं, और हम लोग जो काम भेजते हैं वो सारे काम होते हैं। अगर प्रोटोकॉल वाले नेता है तो फिर चुनाव लड़ने ही क्यों आते हैं? राष्ट्रीय नेता है तो राष्ट्रीय नेता बनकर बहुत से काम है जो बिना चुनाव लड़े भी आप कर सकते हैं। जैसे आपके कौन से काम है जो छोटे नहीं हो पाते, उनको वहाँ जयपुर जाके ही मिलना पड़ रहा है? जयपुर जाने के लिए तो पहले तो 5,000 रुपये की गाड़ी चाहिए। उसके लिए उनके जो 2-3-4 दलाल उन्होंने छोड़ रखे हैं, उनका सपोर्ट चाहिए। अगर वो टाइम ले लें, मिलने का टाइम दे दें तो फिर पायलट साहब से मुलाकात हो पाती है। आज टोंक भ्रष्टाचार के हवाले उन्होंने छोड़ दिया है। जैसे नगर परिषद है, नगर परिषद भ्रष्टाचार चरम पे है। कोई भी काम कराओ तो आम पैसा देना पड़ता है। कैसे काम? किसी भी प्रकार का, जैसे पट्टा है, पट्टे के अंदर है। अभी पूरे टोंक में आप जाके गली गली में सर्वे करिए, स्टेट ग्रांट के पट्टे तक पे पैसा खा रहे हैं। एक फाइल पे साइन कराने के लिए एक रेट तय कर रखी है कि इस रेट के अनुसार पैसा दिया जाएगा, तभी उस पट्टे पे साइन होगा। नहीं, ये आरोप आप किस आधार पे लगा रहे हैं? आपके पट्टे पे पैसे लग रहे हैं? नहीं, मेरा तो पट्टा जब क्या बोलते हैं बीजेपी को सरकार दे तभी बन चुका है। बाकी जो आमजन की जो समस्या है, मैं उस समस्या को जैसे बताए ना, जो आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं नगर परिषद पे भ्रष्टाचार को लेके। ये तो आप लोग क्या बोलते हैं मीडिया के आप जाके सर्वे करिए ना, क्या बोलते हैं गली गली में जाके रिपोर्ट बनाइए भाई। 5 आदमी इकट्ठे करके और अपन उस चीज का वो करें, तो आप गली गली में सर्वे करिए, तो आपको खुद को समस्या। आज बीजेपी से ज्यादा तो समस्या कांग्रेस वाले उठाएंगे इस सरकार पर। आज सबसे बड़ी कम्युनिटी है यहाँ मुस्लिम समाज के लिए यहाँ कुछ काम नहीं करा उन्होंने। ये आरोप है भ्रष्टाचार चरम पे है नगर परिषद में। इन्होंने आरोप लगाया पट्टे पे कोई भी आम आदमी जाता है तो वहाँ पैसा देना पड़ता है। इसको लेके क्या कहेंगे? नाम दिनेश चौरासिया, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। जहाँ तक नगर परिषद के लिए आरोप लगाया गया है ना भ्रष्टाचार का, तो कोई इस बात को प्रमाणित करे कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है? पट्टा एक जो तरीका है उस तरीके से पट्टा दिया जाता है, एक उसका एक निश्चित प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद निश्चित रूप से पट्टा सबको मिल रहा है। इसकी कहीं भी कोई शिकायत नहीं है। इसके अलावा जहाँ तक सवाल है पायलट साहब का, कि पायलट साहब ने शहर के लिए क्या किया। पायलट साहब ने शहर के लिए सीवरेज लाइन दी, सीवरेज लाइन से आज शहर को पूरी गंदगी से निजात मिलेगी। इनका कहना है पायलट साहब से मिलना इतना आसान नहीं है,
जाने के लिए 5,000 रुपये जेब में हो और 2-4 दलाल पहले होते हैं, वो टाइम लेते हैं, उसके बाद पायलट साहब आसानी से मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। नहीं, ये सरासर गलत बात है। एक आम नेता है, वो एक राष्ट्रीय नेता है। राष्ट्रीय नेता से ये हो सकता है वो जब भी टोंक आते हैं सर्किट हाउस में टाइम देते हैं, वहां पर जाकर के मिले। और इसके अतिरिक्त अगर कभी भी कोई उनके बंगले पे गया होगा तो सबसे मिलते हैं, पूरे राजस्थान से मिलते हैं। टोंक के लोगों के लिए अलग से उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, एक अलग से हॉल का निर्माण कर रखा है। टोंक के लोगों को वहां बिठा करके वहां अलग से मुलाकात करते हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए ये कहते हैं आप लोग, सचिन पायलट ने राज्य सरकार से करवाया, ये योजना केंद्र की है। अगर केंद्र की भी है तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। राज्य सरकार ने इसमें जो पैसा दिया है और टोंक के विकास के लिए तो काम हुआ ही है। आज जो मेडिकल कॉलेज का जहां तक सवाल है, अगर मेडिकल कॉलेज बनता है, जैसे निर्माणाधीन है और मेडिकल कॉलेज बनता है तो न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में आम आदमी को, जो टोंक की गरीब जनता है, उसको जयपुर जाने से या अन्य कहीं जाने से उसका खर्चे की बचत होगी, प्लस यहाँ पर रहते हुए मेडिकल कॉलेज जब चलेगा तो कई क्षेत्र के डॉक्टर यहाँ तैयार होंगे, जिससे टोंक की जनता को राहत मिलेगी। सचिन पायलट जब चुनाव लड़े थे टोंक से, तो उन्होंने एक सभा में ये बयान दिया था, यहाँ पर आज़ादी के बाद से अब तक क्या रोड नहीं बनी, मेरे पेट का पानी हिल गया। लेकिन आज 4.5 साल बाद होने के बाद भी बीजेपी का आरोप है, वो बयान कहाँ गया? यहाँ पेट का क्या, कमर की, स्लिप डिस्क की कई शिकायतें हो रही हैं, रोड नहीं बन पाए हैं। एक काम करते हैं, जैसे कि मेरे मित्र ने एक आरोप लगाया और एक कहा, मैं उसका भी एक काउंटर करना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि जो योजना है मेडिकल कॉलेज वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो मैं इनको पहले दुरुस्त कर देता हूं कि कोई सी भी योजना होती है उसके अंदर 60-40 का रेशियो होता है। 40 हमारे राज्य सरकार का है, 60 है। उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 से 6 मेडिकल कॉलेज दिए गए थे। 5 से 6 मेडिकल में हमारी क्या उपलब्धि है सचिन पायलट जी? सचिन पायलट की उपलब्धि यह है कि वो उस 5-6 मेडिकल कॉलेज में से टोंक के लिए वो मेडिकल कॉलेज लाए। तो हमारे विधायक ने हमारे लिए वो मेडिकल कॉलेज लाके दिया। आप लोगों के ने ये अभी सुना, उन्होंने पूरी बात बताई कि आरोप सिद्ध कर दें। आरोप लगाना आसान है, और रही केंद्र सरकार का मेडिकल कॉलेज था, लेकिन काम सचिन पायलट ने करवाया। जिस प्रकार मेरे भाई कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेता है, हमारे मुख्यमंत्री तो उनको नाकारा कहते हैं। हमें तकलीफ होती है कि हमारे विधायक को जब वहाँ नाकारा कहते हैं तो दिल को ठेस पहुँचती है। हमने ये सोच के तो आरोप की बात करें आप, आरोप तो सिद्ध हो रहे हैं साहब, कितने आरोप आप देख रहे हो। पूरे ये एंड टाइम पे याद आ रहा है, पूरा अभी क्या नाम है, यहाँ से 5 बत्ती से काफले तक का पूरा रोड खोद दिया गया जबरदस्ती। कोई लेना देना नहीं, कोई जबरदस्ती काम हो रहे हैं। उस टाइम जब जो काम करने के हैं वो काम नहीं हो रहे, जबरदस्ती काम किए जा रहे हैं, लोगों को दिखाने के नहीं है कि साहब हम ये काम कर। ये काम केंद्र सरकार की योजना के, रोडों के बनाना, ये करना राज्य सरकार का काम नहीं है। ये थी बीजेपी और कांग्रेस की, जो भी सचिन पायलट ने काम करे, आरोप प्रत्यारोप, और आने वाले समय पे देखते हैं क्या होता है।